स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियोस है ये। उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज कह सकते हैं आप इसको। और दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है और ये किसी भी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आर हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, ठीक है, यूपी पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, उन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट, ये मेरा दावा है। दोस्तों इसका लाभ उठाइए, बहुत शानदार सीरीज है। अब तक दोस्तों 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया, ये 5वां वीडियो होने वाला है, तो जाइए इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, ठीक है, आप सभी के सामने, ठीक है। अब एक सूची में दिया गया लोकगीत, दूसरी सूची में नाम दिया गया गायन के अवसर। अब बताना है कौन सा किससे संबंधित है, ठीक है। शानदार ये सवाल है। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों, देखना इसका उत्तर जो हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें चेती, ठीक है, यानी कि लोकगीत जो है दोस्तों, लोकगीत चेती जो है, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों मौसमी गीत, यानी कि ये क्या है, ये एक मौसमी गीत है, ठीक है। और अगला क्या है, बी, यानी कि बी क्या है, कजरी है दोस्तों, इसका संबंध हो जाएगा विवाह एवं मौसमी गीत, ठीक है, नंबर 3 से। सी है रशिया, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों वज्र के लोकगीत। और डी है शोहर, इसका संबंध हो जाएगा संस्कार गीत, ठीक है। अब इस सवाल में क्या है, इसमें है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, जा दिन जन्म भयो, यहाँ पर है गैप है, खालिस्तान है, एक मिनट जाओ, खालिस्तान है। फिर कहा गया है का धरती धसी अढ़ाई हाथ। अब इस मतलब कह सकते हो कि जो ये खालिस्तान है, यहाँ पर क्या भरना है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि आल्हा। अब आल्हा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, अब पूरा पढ़ो, जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी अढ़ाई हाथ, ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस। अब आल्हा उदल के बारे में हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात किया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, हर तरीके से बात किया, आप जाके वो देख सकते हैं। अब अगला सवाल है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि वाराणसी, ठीक है। तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था। वह संगीत के बनारस घराने से संबंध रखती थी, ठीक है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। आगे सवाल है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, या पूछा गया नहीं है, तो ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि चौरसिया नृत्य का संबंध दोस्तों गोरखपुर से नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पॉइंट डी वाला सुमेलित नहीं, यानी कि संबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए, बी और सी तीनों संबंधित है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय अगर बात किया जाए तो वो होगा इलाहाबाद, यानी कि सही है। और बी में है और नौचड़ी मेला का संबंध हो जाएगा दोस्तों मेरठ से, और भारत कला भवन का संबंध हो जाएगा वाराणसी से। अच्छा, तो अब आइए बात करते हैं कि आखिर दोस्तों चौरसिया और नृत्य का संबंध अगर गोरखपुर से नहीं तो फिर किससे है। तो दोस्तों ये मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये जौनपुर के कहारों से संबंधित है, ना कि गोरखपुर से, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा, नहीं वो तो माफ करिए, एक मिनट की, ये सवाल आई थिंक 2 बार आ गया ना, कोई। अब दोस्तों इस सवाल में ये पूछा गया है कि हार्वर्ड रसले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि आर्य द्रविडियन का, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों कि हार्वर्ड रसले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्य द्रविडियन प्रजाति का निवास क्षेत्र है। आर्य द्रविडियन प्रजाति उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ क्षेत्रों तथा बिहार, झारखंड सहित क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। एक मिनट, नेक्स्ट सवाल, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन थे, ये कौन है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्दुल बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ये उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित है, ये भी ध्यान देना, कभी पूछा जा सकता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। आसान सवाल है, दिमाग लगाएंगे तो मालूम हो जाएगा। वैसे फिलहाल सही उत्तर हो जाएगा बी, कौशाम्बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहीद सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा गया नहीं, सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि झांसी का संबंध दोस्तों औद्योगिक केंद्र से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, झांसी का केंद्र औद्योगिक केंद्र से नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो दोस्तों कि वाराणसी का संबंध हो जाएगा सांस्कृतिक एवं धर्म, यानी कि क्या पूछा गया, एक शहर है, एक दूसरी तरफ दिया गया है विशेषता, यानी कौन से शहर का कौन सा विशेषता। लखनऊ का हो जाएगा दोस्तों कि प्रदेश की राजधानी है, बात सही है। और मुरादाबाद का संबंध हो जाएगा पीतल उद्योग। अच्छा, तो झांसी का किससे संबंध है, आइए जानते हैं। अब दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए, एक मिनट, तो एक मिनट, हाँ, अब आपको ये तो दोस्तों मालूम ही है कि झांसी जो है दोस्तों औद्योगिक केंद्र नहीं, लेकिन आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि देखो औद्योगिक केंद्र के लिए फेमस है, लेकिन वहाँ पर भी उद्योग हैं, छोटे मोटे बड़े उद्योग हैं, लेकिन उद्योग के लिए विशेष तौर पर झांसी नहीं फेमस है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि अकर्मा का संबंध दोस्तों मथुरा से नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देवा का संबंध हो जाएगा बाराबंकी से, आल्हा का संबंध हो जाएगा महोबा से, और कजरी का संबंध हो जाएगा मिर्जापुर से। ठीक है, अब ध्यान सुनना दोस्तों कि अगर अकर्मा का संबंध मथुरा से नहीं होगा तो किससे है? तो ध्यान सुनना मेरी पूरी बात को। अकर्मा सोनभद्र एवं मिर्जापुर में आदिवासियों का लोक नृत्य है, ना कि मथुरा संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? सोनभद्र और साथ ही साथ मिर्जापुर से। ठीक है, और आल्हा की बात करें दोस्तों तो आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और देवा की बात करें तो देवा बाराबंकी संबंधित तथा कजरी जो है दोस्तों ये मिर्जापुर से संबंधित है। ठीक है, और कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला एक मधुर लोकगीत है। ठीक है, जिसे मुख्यतः महिलाएं गाती हैं। ठीक है, अगला सवाल, अकर्मा लोक नृत्य संबंध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोनभद्र से। ठीक है, और कौन से जिले संबंधित है अभी हम लोगों ने बात किया। इस सवाल में दोस्तों ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि चरकुला, कर्मा और पांडव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और भी कई सारे हैं, इसमें आता है दोस्तों पाई डंडा, थारू, राई और शेरा भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नौचंदी का मेला। ठीक है, अब इसके बारे में विस्तार से सुन लो, बहुत ही अच्छा शानदार जानकारी है। मेरठ के नौचंदी में नौचंदी मेला लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। नौचंदी मैदान में जहां नौचंदी देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, वहीं मंदिर के सामने वाले मियाँ की मजार भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती का उरु भाग मिला था, इसलिए यह एक शक्तिपीठ है। और इतिहासकारों के अनुसार 11वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति सलार मसूद ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। बाद में उसका मन युद्ध से विरत हो गया और वह फकीर बन गया। वह बाले शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। युद्ध में जिस स्थान पर उसकी उंगली कटकर गिरी थी, मृत्यु के पश्चात वहाँ सलार मसूद उर्फ बाले मियाँ की मज़ार बनवा दी गई। तो दोस्तों ये है इसके पीछे कहानी, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। यहाँ पर एक तरफ दिया गया है उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और स्थान, पूछा क्या गया है कौन सा सुमेलित नहीं, यानी कि बलदेव छठ का मेला जो है दोस्तों ये पूर्वांचल से संबंधित नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला संबंधित नहीं, इसका मतलब ए, बी और डी संबंधित है। यानी कि ए में जो है दोस्तों इसमें बात किया जा रहा है कि जल विहार का मेला ये बुंदेलखंड से संबंधित है, ये बात सही है। बटेश्वर का मेला ये पश्चिमांचल से संबंधित है, ये भी बात सही है। और सी में है शुक्रताल का मेला, ये मुजफ्फरनगर से संबंधित है। तो जानेंगे कि आखिर बल छठ का मेला किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है पश्चिमांचल क्षेत्र से ही संबंधित, यानी ये भी इसी से संबंधित है, यानी कि पश्चिमांचल से संबंधित है, ना कि पूर्वांचल से। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया दोस्तों मेला और जनपद, तो आपको मिलान करना है कौन सा मेला किस क्षेत्र से है। पहला था देवी पाटन मेला, ये हो जाएगा बलरामपुर, जहाँ से मैं खुद संबंध रखता हूँ। दूसरा है कामपील मेला, ये हो जाएगा दोस्तों फर्रुखाबाद। सी है बटेश्वर मेला, ये हो जाएगा दोस्तों आगरा से। और डी है दादरी मेला, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बलिया से। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर दोस्तों दिया गया है एक तरफ घटना एक तरफ स्थान, तो बताना है कौन सा घटना यानी कौन सा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला हो जाएगा दोस्तों माघ मेला, इसका संबंध हो जाएगा इलाहाबाद यानी कि हमारे प्रयागराज से। दूसरा बी है झूला, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों वृंदावन से। और पशु मेला का हो जाएगा दोस्तों बटेश्वर से। और डी है देवा मेला, इसका हो जाएगा बाराबंकी से। ठीक है, एक मिनट। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, एक मिनट। इसमें ये पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी गोवर्धन। ठीक है, तो गुड़िया पूर्णिमा मेला जिसको मुरिया पुनो मेला भी कहते हैं, इसका आयोजन दोस्तों प्रतिवर्ष गोवर्धन मथुरा वृंदावन में गुरु पूर्णिमा यानी आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दोस्तों स्थान दिया गया है और यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश के जिले, तो बताना है कौन सा स्थान किस जिले से संबंधित है। पहला है दोस्तों बटेश्वर, ये संबंधित है दोस्तों आगरा से। देवा शरीफ का संबंध हो जाएगा दोस्तों बाराबंकी से। एक मिनट, क्या पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, माफ़ करिए। इस सवाल में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर दिया। इससे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यानी इसका तो फिलहाल जो सुमेलित नहीं होगा वो हो जाएगा दोस्तों देवा शरीफ, क्योंकि ये जौनपुर से ना संबंध होकर ये बाराबंकी संबंध है, अभी हम लोगों ने बात किया। ठीक है, तो ये जो है गलत हो जाएगा, यहाँ पर बाराबंकी होना चाहिए। जबकि बटेश्वर का संबंध आगरा से है, ये बात सही है। और सी में है संकिसा, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों फर्रुखाबाद, ये भी सही है। और
बिठूर का संबंध हो जाएगा दोस्तों कानपुर, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल एक मिनट। इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरोरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नरोरा, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नरोरा यानी बुलंदशहर में स्थापित है और इसकी पहली इकाई का वाणिज्यिक परिचालन 1 जनवरी 1991 को तथा दूसरी इकाई का परिचालन 1 जुलाई 1992 को आरंभ हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक इकाई की क्षमता 220 मेगावाट है। ठीक, नेक्स्ट सवाल एक मिनट। इसमें दोस्तों ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 यानी कि दादरी और सिंगरौली जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात कर लें तो ध्यान देना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी के स्वामित्व वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 5 है। उसमें है सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार एवं टांडा। और ये तो हो गया उत्तर प्रदेश की बात। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि आखिर डार्लीपाल ये कहाँ संबंधित है। तो दोस्तों डार्लीपाल संयंत्र जो है दोस्तों ये उड़ीसा में है और विंध्याचल संयंत्र ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, लास्ट सवाल इस वीडियो का, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि लाइमस्टोन तथा डोलामाइट। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन एवं डोलामाइट। ठीक है, और डोलामाइट मिर्ज़ापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिले में पाया जाता है, जबकि सीमेंट श्रेणी का चूरा पत्थर मुख्यतः मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।